Okay. Chapter second is electrostatic potential and capacitance. पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियल हमें पता है कि एक जनरल जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की, हम क्या कहते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे एक आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं पे एक आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी दूसरे चार्ज का है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये वाला चार्ज तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं एंड पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉजिटिविटी। तो कहीं इन्फिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है। किसी दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट दैट पॉइंट इज पी। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एंटर होता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, सो उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, या हमको वर्क डन करना पड़ेगा, या हम उसको जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा उसके ऊपर, तभी वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ है। ठीक है, लेट दिस चार्जेस q, ठीक है, and let the work done is w. So work done per unit charge, कितना वर्क डन किया और कितने चार्ज पे किया। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V. It is a scalar quantity. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी डेट मीन्स हमें कोई मतलब नहीं कि वो कौन से पाथ से जा रहा है, किसी भी पाथ से जाए, वो ऐसे करके जाए, वो ऐसे करके जाए, किसी भी पाथ से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचे, हमें उससे मतलब नहीं। हमें बस किससे मतलब है कि उसने वर्क डन कितना किया, जस्ट टू रीच एट पॉइंट P. सो वर्क डन पर यूनिट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। SI यूनिट इज, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक की SI यूनिट होती है मोल। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस पॉइंट P पे ये वाला चार्ज आ गया था, यहाँ पर रखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसको P से उठाकर हमें इसको दूसरे पॉइंट Q पर ले जाना है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। पहले तो हम उसको लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से, फिर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगेन वी हैव टू डू सम वर्क डन एंड ये जो चार्ज था ये हमारे पास Q था ही। सो दैट वर्क डन बिटवीन P एंड Q, ठीक है ना, ये तो इन्फिनिटी का वर्क डन था कि इन्फिनिटी से P पर लाए। दैट वर्क डन बिटवीन P एंड Q, यानी कि P से Q तक ले जाने में जो वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं हम, जैसे नाउ कंसिडर कि यहाँ पर जैसे अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, वही है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट इज वोल्ट। इसको एक तरीका तो ये है समझने का, दूसरा तरीका है जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, दो पॉइंट्स थे हमारे पास P एंड द सेकेंड पॉइंट इज Q। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले उसको हम P पॉइंट पे लेकर आए। ठीक है, सो लेट द पोटेंशियल, जब हम उसको P पे लेके आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हमने पोटेंशियल निकाला था पहले, लेट दैट पोटेंशियल इज Vp। P पर आते ही उसका पोटेंशियल कितना हो गया, बाय दिस फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज Vp। ठीक है, फिर इसी चार्ज को हम क्या मान रहे हैं कि हम इसको कहाँ लेकर गए,
क्यू पे। अब इस केस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज कुछ अलग होगा क्योंकि अलग पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला, लेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज VQ. So the difference between these two potentials, that is VQ minus VP, that is equal to VPQ, that is also equal to potential difference. तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है। ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज गिवन है। इफ द वर्क डन इज गिवन, so we can apply this formula. If the potentials of 2 points are given, then we can apply this formula.